एकादशी व्रत कथा। राधे राधे दोस्तों। अढ़ैया ब्राह्मण की यह कथा है। एक गांव में एक अढ़ैया ब्राह्मण रहा करता था। उसके माता पिता उसके भोजन से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। बहुत समझाते, बेटा इतना भोजन मत किया करो, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे अगर मोटे हो जाओगे। लेकिन अढ़ैया ब्राह्मण कुछ समझता नहीं था। वो जितना ही खाता उसे भूख लगती ही जाती। हर रोज़ उसे एक नया पकवान चाहिए था और 2.5 सेर की रोटी चाहिए थी। 2.5 किलो की रोटी उनकी मम्मी रोज़ बना के दिया करती थी। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन अढ़ैया ब्राह्मण के पिताजी अपने घर से झाड़ू लेके निकाल दिए। बोले, इसी झाड़ू से तुझे बहुत मारूंगा, करता धरता कुछ नहीं है, बस खाता रहता है। इधर अढ़ैया ब्राह्मण हाथ में एक कपड़ा लिए निकल पड़े। एक कुटिया थी, उस कुटिया में एक पुजारी जी रहते थे। पुजारी जी इसे देखे और ये रो रहा था। पुजारी जी कहने लगे, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अपनी सारी व्यथा पुजारी जी को बता देते हैं। तभी पुजारी जी कहते हैं, बेटा तुम मेरे आश्रम में रह सकते हो, परंतु मेरे आश्रम में रहने का एक नियम है। भोजन करने से पहले भगवान को भोजन ग्रहण करवाना है, यानी कि भोग लगाना है। तो तू ऐसा अगर करेगा तो तुझे मैं अपने कुटिया में रख लूँगा और सुबह उठ के स्नान करके भगवान को प्रणाम करना है। स्नान करने के बाद आप माला जाप करो, ऐसे ही करना है। अढ़ैया ब्राह्मण सोचा, रोज़ मम्मी पापा तो खाना खिलाते थे, इतने ताने मारते थे, कम से कम सुबह उठ के स्नान करना है, भगवान को प्रणाम करना है और जी भर के खाना है। पापा तो जितना खिलाते थे उतना डांट डांट के निकाल लेते थे। मन ही मन अढ़ैया ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। गुरुजी को प्रणाम किया, कहा, गुरुजी जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, परंतु मैं जितना खाना चाहूँ उतना खा पाऊँगा ना? गुरुजी कहने लगे, हाँ हाँ तुम खा सकते हो। मन में सोचने लगा, हाँ अरे प्रभु, अगर काश मैं इस कुटिया में पहले आ गया होता तो मुझे इतनी डांट नहीं खानी पड़ती। मेरे माता पिता मुझे बाहर घर से नहीं निकालते, मैं यहाँ आराम से बैठता खाता। जितनी बार पंगत लगती कुटिया में उतनी बार ये बैठ के खाता। बस इसका यही काम था, पूरे दिन खाता और सोता। ऐसे ही समय बीतता रहा। एकादशी एक दिन आई। उस दिन रसोई में कुछ नहीं बन रहा था। अढ़ैया ब्राह्मण पूछा, पंडित जी आज रसोई में तो कुछ नहीं बन रहा है, आप तो बोले थे यहाँ पे जितना चाहो उतना खाओगे, बस भगवान का नाम जाप करना है, भोग लगाना है, परंतु आज तो कुछ नहीं मिला। तभी पंडित जी कहने लगे, बेटा आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनाते हैं, अन्न नहीं करते हैं। एकादशी अन्न पाप, द्वादशी तेल पाप। तो जो लोग अन्न करते हैं उनको भगवान कुछ भी नहीं देते हैं, ऐसा समझ लो। अढ़ैया ब्राह्मण कहता है, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, आप मुझे भोजन दीजिए, मैं जंगल में जाके बना के खा लूँगा। आप अपनी पंडिताई करिए। अगर मैं एकादशी रहूँगा तो मैं कल दूसरे दिन द्वादशी देख ही नहीं पाऊँगा। पंडित जी उनको दे देते हैं, जो साधु ब्राह्मण थे उनको सीधा पिसान दे देते हैं। अढ़ैया ब्राह्मण एक जंगल में जाते हैं और भोजन बनाते हैं और सीता जी को, राम जी को, सबको याद करके बुलाने लगते हैं। कहते हैं, प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अढ़ैया ब्राह्मण का यही नियम था कि गुरु जी के कहने अनुसार वो सबको बुलाता था भोजन बनाने के बाद, और प्रभु लोग आते थे और स्वयं ही खा के चले जाते हैं। वह अपने गुरुजी को बताता था, पर गुरुजी मानते ही नहीं थे कि सच में भगवान आते हैं और अढ़ैया ब्राह्मण के बनाए हुए भोजन को सपरचट करके चले जाते हैं। अढ़ैया ब्राह्मण बहुत कोशिश करता है अपने गुरुजी को समझाने को, परंतु नहीं समझते हैं। अभी से एकादशी को अढ़ैया ब्राह्मण मन में प्रण किया था कि इस बार मैं सामग्री लेके जब आऊँगा तो बनाऊँगा नहीं, ये सब अपना ही बनाएंगे, अपना ही खाएंगे। अब गुरुजी से कहता है, गुरुजी इस बार खूब ज़्यादा सामग्री दीजिएगा हमको,
जिससे मैं भी पा जाऊँ खाने को। गुरुजी कहते हैं ठीक है। गुरुजी बहुत ज़्यादा सामग्री जितना जितना मांगता है सब दे देते हैं। और उसके बाद अड़हिया ब्राह्मण के पीछे पीछे लग जाते हैं, देखते हैं कि क्या करेगा। इधर अड़हिया ब्राह्मण जंगल में पहुंचता है, सब सामग्री सही से रखता है और बुलाना शुरू करता है, प्रभु राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना ही गाते ही सभी देवी देवता आ जाते हैं। यानी सभी देवता कौन? श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, सीता जी, हनुमान जी आ जाते हैं। तब राम जी कहते हैं, ये बताओ अड़हिया, तुम तो भोजन बनाए ही नहीं और तुम बुलाना शुरू कर दिए। तब अड़हिया बोलता है, अब ऐसा होशियारी नहीं होगा प्रभु जी, अब आप खुद बनाइए और हम खाएंगे। आप बनाइए और खुद खाइए और जो बच जाएगा हम खा लेंगे, बर्तन मांज के लेके चले जाएंगे। अब सीता जी सब्जी काटने लगी, राम जी चूल्हे जलाने लगे, लक्ष्मण भैया लकड़ी तोड़ने लगे, हनुमान जी भी सामग्री जुटाने लगे और इधर राम जी अपने सखा शिव जी को भी बुला लिए। सभी लोग भोजन मिलके बनाए और भोजन करना शुरू कर दिए। भोजन करना जब शुरू किए तो राम जी हाथ जोड़कर जब शिव जी का ध्यान करने लगे तो अड़हिया बोलने लगा, अच्छा गुरु जी आप तो खुद स्वामी भगवान हैं, तो आप किसको पुकार रहे हैं? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जिस तरह से तुम्हारे गुरु जी मैं हूँ, उसी तरह मेरे गुरु जी भी कोई हैं। मैं भी किसी को भोग लगा के तभी ग्रहण करता हूँ। जैसे शिव जी को मैं पहले भोग लगाता हूँ फिर ग्रहण करता हूँ। इसी तरह से अड़हिया ब्राह्मण देखता ही रहता है, कहता है इतने लोग जब देवतागण जुड़ गए हैं तो हमारे लिए क्या ही बचेगा, कुछ बचेगा थोड़ी ना, कुछ खाने को थोड़ी मिलेगा। और इतने सारे दृश्य जो चल रहे थे ये सब गुरुजी पेड़ के पीछे देख रहे थे और रोए जा रहे थे। तभी ज्यों ही राम जी खाना भोजन खत्म किए खा के, त्यों ही गुरुजी दौड़ते हुए राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैं इतने दिन से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, परंतु आप मुझे दर्शन नहीं दिए। इस अड़हिया ब्राह्मण के नाते मुझे भोजन के पीछे पीछे आना पड़ा और मुझे दर्शन मिला, तो मुझे इस पापी को क्षमा करिए प्रभु। किस कारण से मुझे दर्शन नहीं दे रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं समझ गया कि होशियारी नहीं, सरलता होना चाहिए, जिससे प्रभु रीझते हैं। गुरु जी की आंखें खुल जाती हैं और उसे विश्वास हो जाता है उनको कि अड़हिया सच कहता था कि प्रभु आते थे और भोजन ग्रहण करते थे, खाते थे, चले जाते थे। इधर गुरु जी अपने मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अड़हिया ब्राह्मण हिम्मत करके अपने गुरु जी से कहता, देखिए गुरु जी, आपके प्रभु जी लोग आते थे और खाते थे, मैं कहता था पर आप सत्य नहीं मानते थे। अब गुरु जी और अड़हिया ब्राह्मण आपस में गले मिलते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और गुरु जी भी एक छोटे नन्हे बालक ब्राह्मण के नाते गुरु जी को भी दर्शन हुए भगवान के। एक शिष्य की वजह से गुरु को भगवान का दर्शन मिला।